हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो होने वाली है पाइल्स के ऊपर, जिसको हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कितने ग्रेड्स का होता है और घर पर रहकर आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं, क्या होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पाइल्स की अगर बात की जाए, इसमें मांस के टुकड़े बन जाते हैं एनस या एनस के अंदर की तरफ। एनस होता है आपका पॉटी का रास्ता। ये मांस के टुकड़े बनते किस तरह से हैं, ये उन लोगों में बनते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। जब लॉन्ग रन में किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो वो स्टूल पास करने के लिए या पॉटी करने के लिए जोर लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में एनस के आसपास में ब्लड वेसल्स होती हैं जिन पे जोर पड़ता है, उनमें सूजन आने लगती है और सूजन आते आते उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो जब ये साइज़ बढ़ जाता है, ये ही रूप ले लेता है मांस के टुकड़े का। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं प्लस आसपास का कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको मांस के टुकड़े कहा जाता है, लंप कहा जाता है या मस्से कहे जाते हैं। लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, ब्लड वेसल प्लस आसपास का कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पाइल्स में बन जाता है। अब ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। सबसे पहले तो उसको काफ़ी देर बैठा नहीं जाता, उसको बैठने में दर्द होने लगता है एनस की जगह पर, उसको इचिंग होती है, पेन सीवियर होने लगता है, सूजन आ जाती है और कई बार तो ब्लीडिंग होती है। और अगर ये दिक्कत काफ़ी टाइम से रहती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे कि उसमें पस भी आने लगता है जब आप पॉटी करते हैं तो इस तरह के सिम्टम से पेशेंट को फील हो जाता है, पता चलने लगता है कि उसको पाइल्स की दिक्कत हो गई है। कई पेशेंट्स को लंप भी फील होता है कि जब वो पॉटी करने जाता है तो उसको लंप महसूस होता है कि कुछ मांस का टुकड़ा बाहर की तरफ आ रहा है। अभी जो मांस का टुकड़ा है कितना बाहर आता है या अंदर रहता है, इसके बेसिस पे भी जो पाइल्स है उसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जिससे आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको पाइल्स है तो आप कौन से ग्रेड में हैं। जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें लंप एनस के अंदर की तरफ बन जाता है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता। जब वो स्टूल पास करता है यानी कि पॉटी करने जाता है, उसको उस लंप के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हल्का बहुत दर्द हो सकता है लेकिन लंप बाहर की तरफ नहीं आता हुआ उसे महसूस होता है। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, ये जो लंप है जब आप पॉटी करने जाते हैं तो बाहर की तरफ आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप पॉटी कर लेते हैं वापस अंदर भी चला जाता है। तो इसमें पेशेंट को फील हो जाता है कि कुछ मांस का टुकड़ा मुझे बाहर आता हुआ फील हुआ, जो कि अब अंदर चला गया। नेक्स्ट ग्रेड में क्या होता है, ये जो मांस का टुकड़ा होता है जब आप पॉटी करने जाते हैं ये बाहर आ जाता है और ये अपने आप अंदर नहीं जाता है। पेशेंट को फिंगर से इसको अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है। फोर्थ ग्रेड की अगर बात करें तो ये जो मांस का टुकड़ा होता है ये परमानेंटली बाहर आ जाता है और ये पुश करने पर भी अंदर नहीं जाता है। तो ये 4 ग्रेड्स हैं। आई थिंक इन 4 ग्रेड्स के ऊपर आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपको है तो, कि आप कौन से ग्रेड में है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में कई बार दवाइयाँ देते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलाते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं ठीक होता है तो चारों के चारों ग्रेड्स में काफ़ी डॉक्टर्स तो शुरू में ही ऑपरेशन बोल देते हैं कि बिना ऑपरेशन का इसका इलाज नहीं है। लेकिन कितने केसेस में देखा गया है कि पेशेंट्स बाद में भी कंप्लेंट करते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी उनको दोबारा से लंप बन जाते हैं, उनको राहत नहीं मिलती है। तो ये तो हुआ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कि अगर आप ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस ये हैं कि आपको शुरू में ही बता दिया जाता है ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप उनको करते हैं ट्राई तो आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलता है और अगर आप रेगुलरली करते हैं तो काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। एंड देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी कि आपकी दिक्कत कितने टाइम में सही हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपकी नई नई दिक्कत है, आपको शुरू में ही सिम्टम से पता चल जाता है, फर्स्ट ग्रेड में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड ग्रेड में पहुंच गए हैं, फोर्थ ग्रेड में पहुंच गए हैं, तो आप ये सोचिए कि जैसे उस दिक्कत को बढ़ने में समय लगा है वैसे ही उसे ठीक होने में भी समय लगेगा, आपको सिम्टम्स में रिलीफ होने में भी समय लगेगा। तो ये थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है होम रेमेडीज़ में, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। एंड एस यहाँ पर एक रेमेडी नहीं, आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके आपको करनी होती हैं। एक रूटीन अपनाना पड़ेगा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। आपका रात से करना क्या है, तो आपको जब रात में सोने जाते हैं, सोने से 1 घंटा पहले आप कैस्टर ऑयल लेना है। गर्म दूध में आपको 3 ml कैस्टर ऑयल मिलाना है और उसको पी लेना है। ये कैस्टर ऑयल आपको सोने से 1 घंटा पहले लेना है। और वही जो सेम कैस्टर ऑयल है उसको आप एनस के जगह पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको पेन फील होता है या फिर मस्से फील होते हैं, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। लोकली अप्लाई करने में इसमें आपको पेन में रिलीफ मिलता है, सूजन में कमी आती है।
एंड यस, अगर आपके जो लंप है आपको अंदर की तरफ फील होता है तो आप इसमें ईयरबड की हेल्प से लगा सकते हैं, और अगर बाहर है तो वहाँ पर आप फिंगर से लगा सकते हैं, कॉटन से लगा सकते हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। एंड ये जो कैस्टर ऑयल है इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से आपके पेन को कम करता है, सूजन को कम करता है। नेक्स्ट हो जाता है, अब आपको सोते समय त्रिफला पाउडर लेना है 1 गिलास गर्म पानी के साथ। तो क्या करेंगे आप, 1 गिलास गर्म पानी में 5 mg यानी कि 1 छोटी चम्मच आप त्रिफला पाउडर डाल देंगे, उसको मिक्स कर देंगे और उसको आपको पी लेना है। अगर आपको पानी में मिक्स करके नहीं पीना है, जैसे हाथ पे रख के फाकी ले लेते हैं ना, आप ऐसे भी ले सकते हो। ये जो त्रिफला पाउडर होता है इसके अंदर अस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका साइज़ फूल चुका है, स्वेलिंग आ गई है, तो उनको कंस्ट्रिक्ट करने, उनको सिकुड़ने का काम करती है, जिससे कि अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है स्टूल पास करते हुए तो वो कम हो जाती है, साथ साथ आपके पेन को भी कम करता है। एंड जो त्रिफला पाउडर है आपका जो डाइजेशन है उसको भी प्रॉपर करता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने भी 2 चीज़ें बताई हैं, कैस्टर ऑयल और त्रिफला पाउडर, ये आपको रात में लेने हैं। नेक्स्ट अब हम सुबह की बात करते हैं। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको एक पाउडर बना के रख लेना है। आपको क्या करना है, सौंफ लेनी है, जितना भी आप बनाना चाहे पाउडर, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना लेना चाहे। शुरू में आप 100 ग्राम ले लीजिए, उसको रोस्ट कीजिए। रोस्ट ऐसे कीजिए कि हल्के ब्राउन कलर का हो जाए, फिर आप उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और सौंफ में थोड़े थोड़े तिनके से महसूस होते हैं, तो आप चाहे तो इसे ग्राइंड करने के बाद सूती कपड़े से छान सकते हैं। अभी आपका बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में हो गया है। और इस पाउडर फॉर्म को कैसे यूज़ करना है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच सौंफ लेनी है, इसमें 1 चुटकी हींग मिला देनी है। एंड अगेन इसको या तो आप हल्के गर्म पानी में मिक्स करके पीजिए, या फिर फाँकी लेना चाहे खाली पेट फाँकी ले लीजिए। तो अब इसमें जो हमने सौंफ और हींग ऐड किए हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सौंफ की बात करें तो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, ये आपकी लिवर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। एंड अगर हींग की बात की जाए, जो आपको इचिंग होती है, पेन होता है, उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। प्लस जो ब्लड वेसल्स जिनका साइज़ बढ़ गया है उनको भी श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से देखा आपने, ये जो हमने 3 होम रेमेडीज़ बताई हैं, रात में आपको कैस्टर ऑयल प्लस त्रिफला पाउडर, सुबह में उठ के सौंफ और हींग का जो पाउडर बताया, इन तीनों को कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। तीनों मिलके ही काम करेंगे। मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उन सबको कम करना है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके सिम्टम जो आप फेस कर रहे हैं उन सब पर काम करते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं। तो एक बार ये आप तीनों चीज़ें करके देखिएगा, सीरियसली बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अगर देखिए शुरू में करने लग जाते हैं ना आपको, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में हैं, आपको तभी पता चल जाए और तभी आप करने लगते हैं, तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि 2 हफ्ते में आपको पता चल जाता है कि आपके सिम्टम्स इतने कम होने शुरू हो गए हैं। आप खुद यहाँ पे कमेंट करके जाएंगे कि आपको कितना फ़र्क हुआ है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर पुरानी दिक्कत है तो थोड़ा समय लेती है, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यस, ये जो पाइल्स है एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी पाइल्स के ऊपर ही रहेगा, उसमें मैं कवर करूँगी कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।